तो गाइस, ये है विनोद थारू, एक मिडिल क्लास 22 साल का लड़का जो बरेली में रहता है। इसको मूवीज देखना बहुत पसंद है। अब मिडिल क्लास का है तो ये हर मूवी थिएटर में नहीं देख सकता, बट कम से कम एक बार ये उस महीने में जो मूवी सबसे ज्यादा हिट होती है उसे थिएटर में देखने जाता है। एंड ऐसे ही दिसंबर 2025 में एक एक्शन फिल्म रिलीज होती है जिसके विलेंस की रील्स सारे सोशल मीडिया पर इतनी वायरल होती है कि हर कोई उस मूवी को थिएटर में देखने चला जाता है। एंड उनमें से एक लड़का होता है विनोद थारू। तो हर किसी की तरह विनोद थारू थिएटर में जाने से पहले उस मूवी का ट्रेलर देख चुका होता है, जिससे उसे ये समझ में आ जाता है कि ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है। एंड देन फाइनली वो 500 रुपए खर्च करके टिकट बुक करता है और उस मूवी को देखने जाता है। अब उस मूवी की विनोद ने सोशल मीडिया पर इतनी तारीफ सुनी होती है कि वो सोचता है कि आज तो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही फिल्म में हीरो की एंट्री होती है, ये समझ में आ जाता है कि इसका मिशन उस वायरल विलेन को मारना है। बट विनोद सोचता है कि ये तो बड़ी प्रेडिक्टेबल स्टोरी हो जाएगी। ये फिल्म इतनी हिट हो रही है तो जरूर आगे कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। फिर विनोद अगले 3 घंटे और 34 मिनट इसी उम्मीद में मूवी देखता रहता है कि अब कुछ नया होगा, अब कुछ अलग दिखेगा। बट मूवी खत्म हो जाती है। मूवी देखकर आने के बाद विनोद इसी उलझन में रहता है कि इतनी एवरेज सी मूवी की इतनी हाइप क्यों है। वो सोचता है कि क्या मुझे फिल्म में समझ नहीं आती है। इसी डर से विनोद अपने दोस्तों के बीच में बैठकर फिल्म की बुराई नहीं करता है कि दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। अब विनोद बड़ी उलझन में है क्योंकि उस फिल्म को एक बार ही उसने बड़ी मुश्किल से झेला था। वो उसे दोबारा देखना तो नहीं चाहता, बट वो खुद को मूर्ख दिखाना भी नहीं चाहता, इसलिए उस मूवी की बुराई भी नहीं कर सकता। इस उलझन से निकलने के लिए विनोद ने आखिर में हिम्मत करके अपने दोस्त रोहन से अपना ओपिनियन शेयर किया कि उसे मूवी कितनी बेकार लगी। एंड रोहन का रिएक्शन देखने के बाद विनोद के होश उड़ गए। रोहन ने विनोद के साथ एग्री किया कि उसे भी फिल्म पसंद नहीं आई। फिर विनोद और रोहन ने अपना ओपिनियन बाकी दोस्तों के साथ शेयर किया और सब दोस्त विनोद और रोहन से एग्री करने लगे कि फिल्म सच में बहुत बोरिंग थी। फिर वो ये सोचने लगे कि आखिर वो लोग कौन हैं जो सोशल मीडिया पर इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं। और जब उन्होंने इसकी रिसर्च की, पैटर्न नोटिस किए, तब उन्हें समझ में आया कि वो एक पीआर कैंपेन का शिकार हो चुके हैं। और तुम भी शायद उसी कैंपेन का शिकार हुए हो, क्योंकि विनोद जिस मूवी को देखने गया था उसका नाम है धुरंधर। अब ये वीडियो थोड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है कि धुरंधर हिट क्यों हुई, बट क्वेश्चन ये है कि क्या वो ऑर्गेनिकली हिट हुई या एक पीआर कैंपेन की वजह से। अब इस मूवी को हिट कराने के लिए तुम्हें कितना ज्यादा बेवकूफ बनाया गया है, इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम रैंडमली मेरी किसी भी बात पर ऐसे ही भरोसा कर लो, बट मैं इस वीडियो में तुम्हें ऐसे पैटर्न दिखाऊंगा, ऐसे प्रूफ्स दिखाऊंगा जिससे शायद तुम अपनी सोच पर ही सवाल करने लगोगे और तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री और सोशल मीडिया तुम्हें किस तरीके से मैनिपुलेट करती है और तुम्हारे लिए हुए डिसीजंस तुम्हारे खुद के नहीं दूसरों के हो जाते हैं। लेकिन अगर तुमने मेरी इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो शायद तुम दोबारा इस जाल में नहीं फंसोगे और एटलीस्ट तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे दिमाग के साथ कौन खेल रहा है। रिलीज से पहले ऑनेस्टली कौन जा रहा था इस मूवी को देखने? बज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, कंट्रोवर्सीज अलग चल रही थी और फिल्म के लीड एक्टर मिस्टर रणवीर सिंह ने हमारे देवी देवताओं को स्टेज पर फीमेल घोस्ट बुला दिया। Especially when the female ghosts gets inside your body. और जो फेशियल एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए उनके बारे में तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। तो रिलीज के पहले ही दिन थिएटर्स खाली गए, ओपनिंग भी उतनी खास नहीं थी और जो देख के आया उनका रिएक्शन था ठीक है, एक बार देख सकते हो बस। बट यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है और आता है एक वेल प्लान्ड पीआर स्टॉर्म। अब देखो, मिस्टर रणवीर सिंह को तो लोग वैसे ही बॉयकॉट कर रहे थे, उन पर कोई कितना भी पीआर कैंपेन चला लेता वो फिलहाल वर्क नहीं करने वाला था और उनके इस चेहरे के बाद कोई उन्हें थिएटर में देखना नहीं चाहता था। तो फिर पीआर का टारगेट कौन होगा? हीरो नहीं, विलेन, मिस्टर अक्षय खन्ना। तो देखो, मिस्टर अक्षय खन्ना की एक्टिंग पे दुनिया पहले से ही फिदा है, हर दूसरा बंदा उन्हें अंडररेटेड जेम बोलता है। तो क्या किया गया?
और आप फार्मिंग, रील्स फ्लड, FA9LA सॉन्ग का ट्रेंड, विलेन एंट्री स्लो मोशन में। कैप्शन क्या था? नेशनल अवार्ड परफॉर्मेंस, अक्षय खन्ना इज द रियल हीरो। पब्लिक बोली हीरो छोड़ो, विलेन को देखने के लिए चलते हैं। एंड लिटरली हर दूसरी रील पर सिर्फ एक ही सॉन्ग चल रहा था और एक ही व्यक्ति वायरल हो रहा था, और इससे फिल्म की काफी हाइप बनने लगी थी और कई लोग इस मूवी को देखने जाने लगे थे। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब आता है एक और ट्विस्ट। ओपनिंग तो इसकी एवरेज थी, लेकिन रहमान डकैत की PR कैंपेन की वजह से इस मूवी की हाइप बनने लगी थी। फिर एक दिन मिस्टर ऋतिक रोशन पोस्ट डालते हैं प्रेजिंग द फिल्म, बट बीच में वो एक लाइन ऐड कर देते हैं, एक ट्विस्ट ऐड कर देते हैं कि पॉलिटिक्स पसंद नहीं आई, और फिर पोस्ट डिलीट। सस्पिशियस इजंट इट? उसकी ही बात एक यूट्यूबर मिस्टर ध्रुव राठी एक वीडियो डालते हैं कॉलिंग इट अ प्रोपेगेंडा, एंड विनोद थारू जो कि एक असली देशभक्त है, वो सोचता है कि अगर ऐसा प्रोपेगेंडा है तो चलो इस मूवी को देख के आता हूँ अपने नेशन को सपोर्ट करने के लिए। वो थिएटर जाता है, मूवी देखता है और उसे प्रोपेगेंडा मिलता ही नहीं। एक स्पाई थ्रिलर में जो यूजुअल इंडिया पाकिस्तान ट्रूप्स होते हैं वही है, किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया, किसी पार्टी का प्रमोशन नहीं किया गया, तो प्रोपेगेंडा आखिर है कहाँ? और यही मेरे दिमाग में एक डाउट आता है जिससे मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। क्या ये नेगेटिव रिव्यूज एक्चुअली पॉजिटिव मार्केटिंग थे? क्योंकि मिस्टर ध्रुव राठी के कमेंट में लोग लिख रहे थे अगर ये मना कर रहा है तो जरूर देखनी चाहिए। जर्मन शेफर्ड ने कहा कि नहीं देखना मतलब पक्का इसको देखना है। रिवर्स साइकोलॉजी। अब तुम पैटर्न को समझो। कुछ ही टाइम पहले एक और स्पाई थ्रिलर मूवी रिलीज हुई थी, वॉर 2। तो मिस्टर ध्रुव राठी ने वॉर 2 का भी पेड प्रमोशन किया था, बट इन अ पॉजिटिव वे, और उन्होंने उस फिल्म की तारीफ की थी। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? मूवी वॉज फ्लॉप। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मिस्टर ध्रुव राठी की एक वीडियो की वजह से वो मूवी फ्लॉप हुई थी, बट वॉर 2 को मिस्टर ध्रुव राठी से प्रमोट कराना उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ था। तो किसी स्मार्ट इंसान ने सोचा कि क्यों ना मिस्टर ध्रुव राठी से एक नेगेटिव वीडियो ही बनवा ली जाए कि लोग उन्हें अपोज करने के ही चक्कर में इस मूवी को देखने चले जाएं। एंड उसके बाद क्या हुआ ये तो तुम जानते ही हो। और यहाँ मैं एक्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि मिस्टर ऋतिक रोशन का ट्वीट और मिस्टर ध्रुव राठी की वीडियो बिल्कुल ही मैच नहीं करती, क्योंकि धुरंधर मूवी में प्रोपेगेंडा नाम का कुछ नहीं था, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमें पहले ना पता हो। हम सब जानते हैं कि कौन सी कंट्री ऐसे एक्ट्स को प्रमोट करती है या उन्हें सपोर्ट करती है, और ये पहले भी कई मूवीज में हम देख चुके हैं। तो मिस्टर ऋतिक रोशन को कौन सी पॉलिटिक्स इसमें पसंद नहीं आई, और मिस्टर ध्रुव राठी को इसमें आखिर कौन सा प्रोपेगेंडा दिख गया? कुछ समझे क्या? पैटर्न नोटिस किया क्या? अब सीधी बात, स्टोरी प्रिडिक्टेबल थी। हमजा की एंट्री के साथ ये हमें पता चल चुका था कि लास्ट में ये रहमान डकैत को मार देगा। कुछ भी शॉक वैल्यू नहीं थी। सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छी थी, डिटेलिंग अच्छी थी, बट स्टोरी हद से ज्यादा प्रिडिक्टेबल थी। मतलब उस फिल्म में तुम बता सकते हो कि अगला सीन क्या होने वाला है और कैसे सारी चीजें चलने वाली हैं, और एग्जैक्टली वही होता है। फिल्म में कहीं भी तुम्हें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलता है या कुछ अलग देखने को नहीं मिलता है, कुछ ऐसा जो तुमने पहले ना देखा हो। बट हाइप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। लेकिन PR कैंपेन की बात यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ पार्ट 1 हिट हुआ है और धुरंधर के पार्ट 2 को भी आना है। देखो, रहमान डकैत को तो धुरंधर के पहले पार्ट के लास्ट में ही मार दिया गया है, और फर्स्ट फिल्म मिस्टर अक्षय खन्ना की ऑरा फार्मिंग की वजह से ही हिट हो गई थी। लेकिन इस फिल्म का सेकंड पार्ट ही कुछ टाइम बाद आना है, तो पार्ट 2 में विलेन तो होगा नहीं, तो अब पार्ट 2 कैसे हिट किया जाए? और फिर इस मूवी की रिलीज के लगभग 4 हफ्ते बाद सडनली नैरेटिव शिफ्ट किया जाता है। एंड आई एम डैम श्योर कि मेरी बात सुन के तुम्हें भी याद आएगा कि तुमने इस पैटर्न को नोटिस किया है। तो स्टार्टिंग के लगभग 4 हफ्ते तक मिस्टर अक्षय खन्ना के नाम पर इस मूवी को हिट किया जा रहा था। देन सडनली तुम्हारे सामने कुछ ऐसी रील्स शो होने लगी जिसमें रणवीर सिंह रियल सुपरस्टार, रणवीर कैरीड द फिल्म। और फिर कई लोग कह रहे थे कि मिस्टर अक्षय खन्ना ने इस मूवी के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए लिए हैं और मिस्टर रणवीर सिंह की फीस 25-30 करोड़ की है। तो इस पर इस तरीके की रील्स चलाई जा रही थी कि मिस्टर अक्षय खन्ना अच्छी एक्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस को अट्रैक्ट मिस्टर रणवीर सिंह करते हैं, और मिस्टर रणवीर सिंह की वजह से ऑडियंस थिएटर में ये मूवी देखने जाती है। अब गाइस, अगर ऑडियंस को मिस्टर रणवीर खींचते हैं तो 83 और जयेश भाई जोरदार जैसी फिल्मों को क्यों मिस्टर रणवीर सिंह अकेले हिट नहीं करा पाए? और यहाँ इस सीन में इनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की जाती है कि ही वॉज लिविंग दिस सीन, इस तरीके की रील्स। बट अगर तुम इसको रियल पर्सपेक्टिव से देखो तो ये सीन यहाँ
कितना ऑड लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ इंसान ऐसे सीन्स को देखकर इमोशनल हो रहा है, तो इतने भरे हुए कमरे में कोई उसके इस एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं करेगा क्या? मतलब रियलिटी टाइप ही दिखा रहे हो तो रियल रखो ना, इस सीन की इतनी जरूरत नहीं थी। बट हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये सेकंड पीआर कैंपेन तुमने देखा होगा, जहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर सिर्फ मिस्टर रणवीर सिंह की तारीफ की जा रही है, क्योंकि सेकंड पार्ट में मिस्टर अक्षय खन्ना नहीं है, तो उनकी रील्स वायरल करके इसके सेकंड पार्ट को अब कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब देखो, रिसेंट में ये मूवी OTT पर भी रिलीज हो गई है, और जब कुछ लोगों ने इस मूवी को देखा और इस चीज को रियलाइज किया कि ये मूवी इतनी अच्छी नहीं है जितनी बताई जा रही, और कई लोगों ने ये कहा कि दोबारा ये मूवी मुझसे देखी नहीं जा रही है, तो एक नया नैरेटिव, एक नया एक्सक्यूज, एक नया पीआर कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाया गया कि OTT वर्जन की कलर ग्रेडिंग चेंज कर दी गई है। अब मैं उस पर भी नहीं जाता हूँ, चलो कलर ग्रेडिंग चेंज हुई भी है तो कम ऑन यार, कलर ग्रेडिंग से क्या स्क्रीन प्ले चेंज हो जाता है? फिल्म के इमोशंस गायब हो जाते हैं क्या? ये कोई हैवी VFX स्पेक्टिकल तो नहीं थी। मतलब ऑडियंस को कितना बेवकूफ बनाना है, कलर ग्रेडिंग से मूवी खराब करने लगी ताकि लोग सेकंड पार्ट को थिएटर में देखने ही जाएं। इट इज अटरली रिडिकुलस। अब मैं यहाँ 1 सेकंड रुकता हूँ। क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ? हो सकता है। क्या ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है? हो सकता है। लेकिन जब पैटर्न्स रिपीटेडली मैच करें तो सवाल उठाना गलत नहीं। ये फिल्म बुरी नहीं है, बट ये ऑर्गेनिकली सुपरहिट भी नहीं लगती। इस मूवी में ऐसा कुछ नया नहीं है जो हमने पहले ना देखा हो। और यहाँ इशू धुरंधर नहीं है, इशू सिस्टम है। नैरेटिव कंट्रोल, इन्फ्लुएंसर, पेड ट्रेंड्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कैलकुलेटेड यूज। तुम्हें बस एक ट्रिगर चाहिए, सपोर्ट या अपोज, दोनों से टिकट बिकता है। तुम्हें लगता है कि तुम बागी हो, लेकिन एक्चुअली में तुम एक स्ट्रेटेजी का पार्ट बन जाते हो। और ये तुमने कुछ साल पहले भी नोटिस किया होगा जब पठान मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी की आज के टाइम पर एक भी व्यक्ति तारीफ नहीं करता और हर कोई कहता है कि ये कितनी बेकार मूवी थी, बट उस टाइम पर सिर्फ इस एक कपड़े ने इस फिल्म को हिट बना दिया, और वो भी पॉजिटिव पीआर करके नहीं, नेगेटिव पीआर करके, क्योंकि लोग कह रहे थे इस कलर की वजह से इस मूवी को बॉयकॉट करो, और लोग उसको अपोज करने के चक्कर में इस मूवी को देखने गए। उन्होंने इसको इतना बड़ा हिट बना दिया। अब आज के टाइम पे सब इसकी बुराई तो करते हैं, बट जब वो रिलीज हुई थी तब सबने तारीफ की, वो फिल्म हिट हुई और करोड़ों कमा कर निकल भी गई। तुम्हारा जितना पैसा और समय बर्बाद होना था वो उस मूवी में बर्बाद हो चुका है, जो वापस नहीं आने वाला। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? ये सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ किया जा सकता है। ऑब्जर्व पैटर्न्स, जो सडनली नैरेटिव शिफ्ट होते हैं उन पर डाउट करो। इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि अगर तुम सारी चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो तुम्हें भी ये पैटर्न देखने लगेंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर डेली होता है और हर फील्ड में होता है। और अगर तुम्हें भी किसी फिल्म की हाइप और रियलिटी में गैप लगा हो तो कमेंट में बिंदास बताओ। तुम्हारा ओपिनियन सिर्फ तुम्हारा है, और उसको बिना किसी झिझक के सबके सामने प्रेजेंट करो और ठोक के रखो। कोई क्या कह रहा है इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने पॉइंट को रखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस चीज की रियलिटी क्या है। अब अगर तुम ऐसी जेन्युइन ब्रेकडाउन्स देखना चाहते हो जो सिर्फ सरफेस पर नहीं बल्कि सिस्टम को डिकोड करे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ताकि और लोग भी इस कैंपेन में फंसने से बच सकें। एंड वीडियो को तुम हाइप भी कर सकते हो, बट हाँ वो हाइप पीआर की नहीं होगी, ऑर्गेनिक होगी। What? I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.